Hello students, welcome to the lecture 12 of this particular chapter, that is trigonometric functions. Previous lecture में हम trigonometric equations के related जितना भी NCERT का question था वो हम solve किए थे। आज हम जो next exercise है that is NCERT का miscellaneous exercise वो हम solve करेंगे। miscellaneous exercise ज़्यादातर easy ही होते हैं, लेकिन बच्चे को ये dangerous exercise लगता है ना, तो dangerous exercise ये है नहीं। ये एक्चुअली क्या होता है, मिसलेनियस मतलब सारे जितना भी आप लोग कंसेप्ट पढ़े हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसको यूज करके एक्सरसाइज है ना। तो हम जितना भी कंसेप्ट पढ़े उसको थोड़ा अभी रिवाइज कर लेंगे ना, क्या क्या पढ़े हैं। फास्ट हम क्या पढ़े थे, इसमें एंगल पढ़े थे, एंगल के बारे में क्या एंगल होता है, टर्मिनल साइड है ना, आपका इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड के बीच जो रोटेशन हुआ उसको उसके मेजर को हम एंगल बोलते हैं। फिर डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करना हम पढ़े थे ना, डिग्री क्या है, रेडियन क्या है। डिग्री वाज योर 1/360th पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन का है ना। फिर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक डिग्री कितना रेडियन है, 180 डिग्री कितना रेडियन है, सॉरी हाँ 180 डिग्री कितना रेडियन है, या पाई डिग्री सॉरी पाई रेडियन कितना डिग्री है वो भी हम पढ़े थे। पाई रेडियन वाज योर 180 डिग्री है ना। तो रेडियन क्या होता है, जैसे हम L इज इक्वल टू आर थीटा वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। L इज योर लेंथ ऑफ द आर्क, अगर 1 मीटर गया, अगर 1 मीटर डिस्टेंस गया एंड 1 मीटर इज योर द रेडियस का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, मेजरमेंट है 1 मीटर, तो थीटा जो सबटेंड करेगा एंगल में दैट विल बी योर 1 रेडियन है ना। तो 1 रेडियन भी आपको पता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज बेसिकली इज योर कन्वर्सन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड पाई मतलब रेडियन टू डिग्री, वो आपको समझ जाना है एंगल में है ना। तो जो L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला है उसको आपको लगा के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, जैसे मिनट हैंड वाला, या मिनट हैंड इतना क्लॉक में इतना डिग्री मूव किया, ये समझ में आ रहा है, इतना डिस्टेंस मूव किया तो वो सेंटर में कितना डिग्री या कितना रेडियन सबटेंड करेगा, वो भी हम पढ़े थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना। तो उसमें बस एंगल में वही है, एंगल में इतना सारा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको डोमेन एंड रेंज क्लियर होना चाहिए है ना। डोमेन एंड रेंज यानी कौन से एक्स के लिए हमें वाई का वैल्यू मिलेगा, साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा, कॉस एक्स का वैल्यू मिलेगा, टेन एक्स का वैल्यू मिलेगा, वो सब आप पढ़े थे है ना। रेंज, रेंज का मतलब वाई कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा उसके डोमेन में, -1 to 1 लाई करेगा, cos x -1 to 1 लाई करेगा, tan x जैसे एनी रियल नंबर इट विल टेक है ना, कोई भी रियल नंबर उसका वैल्यू आएगा, cot x भी कोई भी रियल नंबर वैल्यू आएगा, वो सब आपको देखना है रेंज में। ओके, तो डोमेन एंड रेंज अगर आपको पता चल गया, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ्स है ना। ग्राफ्स यू कैन ड्रॉ, ग्राफ्स भी आपको स्टडी करना है, साइन एक्स का कैसा ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन है, cos x का भी ऐसे रिपीट करता है 0 से 2 पाई, उस 0 to 2 पाई हम ग्राफ बना लेते हैं, उसको फिर रिपीट करते जाते हैं ना। तो वो आपको देखना है, समझ में आ रहा है। फिर आपको देखना है इसमें आपको साइंस देखना है ना, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा चीज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हम देखे थे। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, यहाँ पे टेन एंड कॉट, यहाँ पे कॉस एंड सेक, वो भी आपको देखना है। फिर आपको फॉर्मूलाज में आ जाना है। फॉर्मूला इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर साइन एक्स प्लस माइनस वाई पता है आपको, साइन एक्स प्लस वाई या साइन एक्स माइनस वाई पता है, आप यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हो। जैसे साइन 2x हो गया, फिर कॉस एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ पे कॉस 2x को फिर टेन एक्स के फॉर्म में लिखना है, साइन 2x को टेन एक्स के फॉर्म में लिखना है, कॉस 3x निकालना है, साइन 3x निकालना है, टेन 3x निकालना है। ओके, सो दिस बेसिकली आर द डेरिवेशंस। तो फर्स्ट डेरिवेशन क्या था आपका, साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि हम किए थे, हम यूनिट सर्कल लेके किए थे ना। तो यूनिट सर्कल लेके आपको देखना है कि क्या वैल्यू होगा साइन एक्स प्लस वाई का है ना। तो वो प्रूफ आपको थोड़ा देख लेना है। अगर प्रूफ पता नहीं चल रहा है, तो अगर यू आर मेमोराइजिंग द फॉर्मूला है ना, कुछ भी पता नहीं है बस मेमोराइज कर रहे हो, तो वो तो 10th के स्टैंडर्ड के बच्चे भी कर लेंगे ना। तो पहले प्रूफ को जानो, प्रूफ कैसे हुआ देखो, उसके बाद यू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज है ना, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, जो भी फॉर्मूला है उसको मेमोराइज करो। फिर कौन से क्वाड्रेंट में क्या है, जैसे हम पढ़े थे साइन पाई/2 प्लस थीटा है ना, या साइन पाई प्लस थीटा, एन पाई प्लस थीटा क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, एन 2n प्लस 1 पाई/2, दैट इज योर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस थीटा में वो क्या होता है, देखो साइन कॉस हो जाता है, कॉस टेन हो सॉरी कॉस साइन हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है, कॉट टेन हो जाता है, कोसेक सेक हो जाता है, सेक कोसेक हो जाता है ना। अगर 2n+1 पाई/2 प्लस माइनस थीटा है, लेकिन अगर साइन सॉरी साइन कॉस कुछ भी हो एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा है,
अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, तो वही रहेगा टी ऑफ थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। आपको देखना है उसको कैसे देखना है, यू जस्ट हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, उसमें वो क्या है आपको देखना है। तो ये वाले चीज भी हम पढ़े थे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर ये चीज नहीं जान पा रहे हो तो दैट इज यूजलेस। ओके, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आ गए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम क्या पढ़े थे, अगर sin x इज इक्वल टू साइन वाई होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, n के फॉर्म में ना, n पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n y। फिर cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। फिर आपका योर 10x इज इक्वल टू 10y विल बी x इज इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस y, है ना। n इज एनी इंटीजर, है ना। तो ये आपको समझना है कि कैसे हुआ वो। ओके, समझ में आ रहा है। यू कैन स्टार्ट नाउ, मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यू हैव टू प्रूव है। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ क्वेश्चंस आएंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज हो चाहे जो भी एक्सरसाइज हो, प्रूफ का क्वेश्चंस आएंगे। तो वही है, ट्रिग्नोमेट्री में वही होता है कि दिस इज वास्ट थिंग, है ना। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला तो सबको पता है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो फॉर्मूला रटना नहीं है, दैट यू हैव टू अप्लाई। फॉर्मूला तो सबको पता है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट। मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो तभी क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। बहुत क्वेश्चंस करो, आर डी शर्मा निकालो, कोई भी जो भी आपके पास रेफरेंस है या जो भी आपके पास मटेरियल है, जस्ट उधर से क्वेश्चंस करते जाओ एंड जस्ट आस्क। अगर कुछ डाउट हो रहा है जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम में डालो कि सर ये नहीं हुआ, तो आई विल बी ग्लैड टू शेयर द सॉल्यूशन विथ यू। ओके, जस्ट ऐसे ही करना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, प्रूफ करना है, बहुत प्रूफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यू विल बी फाइंडिंग दिस चैप्टर वेरी इजी। ओके, समझ में आ रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, टू प्रूफ। एलएचएस में दिया है आपको, क्या दिया है, 2 cos पाई बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों प्लस हो सकते हैं ना। cos x प्लस cos y वी नो, है ना। दिस इज cos x, दिस इज cos y, cos x प्लस cos y वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस वाई बाई टू। ये आपको फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा, इसको याद रखना है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, दिस विल बी एलएचएस विल बी 2 cos, इसको जैसे रहना है ऐसे रहने दो, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस इसको तुम करो, ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे क्या लिखना है, 2 cos दिस प्लस दिस बाय 2, ये प्लस ये कितना होगा, 3 पाई प्लस 5 पाई, दैट इज 8 पाई बाय 13 बाय 2, 4 पाई बाय 13। This minus this, 3 pi minus 5 pi, that is minus 2 pi by 13 divided by 2, that is minus pi by 13, यानी cos minus pi by 13, है ना। तो ये हुआ, and we know what cos, देखो यहाँ पे हम कंसेप्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। we know cos minus theta is cos theta, ये आपको पता है। cos minus theta कौन से क्वाड्रेंट में आता है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में we know what cos is पॉजिटिव, इसलिए आगे प्लस आ गया cos थीटा, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, this will be 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus 2 cos 4 pi by 13, इसको तुम लिख सकते हो cos माइनस थीटा और cos थीटा लिख सकते हो, यानी cos pi by 13 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 cos pi by 13 कॉमन ले सकते हो, है ना। यू जस्ट टेक 2 cos pi by 13, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन लेके यू जस्ट अप्लाई दिस cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा ये वैल्यू, दिस यहाँ पे और एक बार cos x प्लस cos y यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्या होगा 2 cos pi बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, यही cos 2 सॉरी x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, जस्ट अप्लाई हियर 2 cos x प्लस y 9 pi प्लस 4 pi, दैट इज 13 pi बाय 13, मतलब 13 pi बाय 13 बाय 2, मतलब 13 कैंसिल हो गया, पाई बाय 2 and multiplied by something cos x, that is x minus y, 9 pi minus 4 pi 5 pi by 13 divided by 2, that is 5 pi by 26, है ना, जो भी है। तो ये तो आपका जीरो हो गया ना, cos पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे 90 डिग्री में। अगर हम लेते थे ये लेते थे, क्या लेते थे, यूनिट सर्कल लेते थे,
तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता था वो आपका cos x का वैल्यू देता था। यहाँ पे देखो 1 0 था, यहाँ पे 0 1 था, है ना। यानी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, पाई बाय 2 में 0 है। cos 90 तो 0 है, वो आपको पता है ना। तो ये 0 हो गया, तो टोटल में 0 अगर मल्टीप्लाइड हो गया तो टोटल इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। ओके, यू जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, है ना। ये तो हम बता दिए 0 हो गया। ओके, तो एलएचएस में हम लिए थे ये, आरएचएस में मिल गया आपको 0, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, है ना। समझ में आ गया, कोई भी डाउट, कोई शक? नो। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है भैया, यहाँ पे दिया है साइन 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस। ये भी वही है, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, है ना, ये था। फिर यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी, उसका फॉर्मूला क्या था, -2। ये याद रखो ले, दैट इज ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, है ना। यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, इसको अप्लाई करो एंड राइट इट। यहाँ पे दिया है बट एलएचएस में क्या दिया है, साइन 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x। दिस यू हैव टू प्रूव दिस, मतलब आरएचएस में आपको 0 आना है। तो इसको लिखो साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो 2 साइन ए प्लस बी दैट इज 3x प्लस x दैट इज 4x, 4x बाई 2 विल बी 2x। ओके, फिर cos a माइनस b दैट इज 3x माइनस x दैट इज 2x, 2x बाई 2 विल बी x। तो 2 साइन 2x cos x फिर sin x। ओके, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, cos 3x माइनस cos x विल बी -2 sin a plus b that is 3x plus x 4x by 2 that is 2x। okay, that is 2x। फिर sin a minus b that is 3x minus x, 3x minus x that is 2x, 2x by 2 that is x। तो देखो यही चीज है यहाँ पे, जो है यहाँ पे भी वही है, दिस विल बी योर 2 sin 2x cos x sin x, माइनस है यहाँ पे तो माइनस 2 sin 2x cos x sin x, वही है। तो ये जो है ये भी वही है, बस माइनस हो गया, इट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 विच इज योर आरएचएस, है ना। तो ये डेंजरस एक्सरसाइज है नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ना। आपको अप्लाई करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, आपके जो भी एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम ही तो होता है 11th में, तो आपको जितना एक्सप्लोर करना है कर लो, है ना। जितना भी बहुत सारे, ज्यादातर आपके ओईवीज एंड जेएनवीज में यही होगा कि आपको बोर्ड्स के लिए अप्लाई करना, मतलब बोर्ड्स के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा 12th में, है ना। तो थोड़ा एंट्रेंसेस के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते, तो 11th इज द बेस्ट बेस्ट, मतलब आपका ईयर जो सबसे बेस्ट है वो 11th है। 11th में यू कैन मतलब एक्सप्लोर मेनी थिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स फील्ड में कुछ करने का, देन ये ही राइट टाइम है। 11th में ज्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन 11th ही अच्छा टाइम होता है कुछ करने के लिए। 12th में तो तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे, है ना, जो कि सही बात है, प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है। तो 11th में देखो जो भी आपके एंट्रांसेस हो गए उसमें 11th एंड 12th है ना, तो मतलब वही 50-50 ही रहता है वेटेज, है ना। एंड 11th का अगर कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो 12th में जाके आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगे। हम पढ़ाए हैं बच्चों को, यही होता है कि 12th में हम आ जाते हैं तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, डिफरेंशियबिलिटी आ जाता है, जैसे आपके डेरिवेटिव्स वगैरह निकालना, है ना। तो वो बच्चों को 11th का कंसेप्ट पता नहीं होता है। अगर 11th में जो कंसेप्ट है, दैट इज जो भी लिमिट डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है, वो अगर पता नहीं है उसको भी बताना पड़ता है 12th में, जो कि टाइम वेस्ट होता है ना। तो आपको 11th में अच्छे से पढ़ना है, समझ में आ रहा है। अगर 11th आपका क्लियर नहीं है तो 12th आप क्लियर नहीं कर सकते, भले ही आप बोर्ड्स में कुछ कर डालो। बट अगर कोई बंदा अगर सच में चाहता है साइंस में, या साइंस तो नहीं है, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट फॉर एवरीथिंग, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ कोई भी ले सकता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में अगर कुछ अच्छे से एक्सेल करना है तो आपको दोनों में पढ़ना है ना, 11th में भी 12th में भी। ऐसा मत सोचो कि 11th को मजे कर देते हैं, 11th को पूरा छोड़ देते हैं, पूरा मजा करते हैं, 12th में हम अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज यूजलेस बेसलेस थिंग, है ना। अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम निकालो, 2-3 घंटा मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करो, आपके ब्रेन अप्लाई करो, ब्रेन अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन में जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, है ना।
अप्लाई करो ब्रेन एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन से सॉल्व करो। और डाउट हो रहा है तो यू गिव द यू मतलब आस्क इट इन द डिस्कशन फोरम। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे भी वही है, cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। जस्ट यू अप्लाई द a प्लस b का स्क्वायर करो ना, ये क्या हो जाएगा, LHS में cos x प्लस cos y का स्क्वायर है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, है ना, प्लस यहाँ पे है आपका sin x माइनस sin y का स्क्वायर। तो a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y, है ना। तो यहाँ पे देखो वही है, cos स्क्वायर x है sin स्क्वायर x, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया। फिर cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ, 2, दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, एंड cos x cos y माइनस व्हाट, sin x sin y। तो ये किसका एक फॉर्मूला लग रहा है ना, cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर cos x प्लस y, है ना। तो ये आपका बन गया क्या, 2, 2 प्लस 2, दिस इज योर cos x प्लस y। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2, 2 दोनों में कॉमन है, 2, 1 प्लस cos x प्लस y। तो हमें देखो इसमें तो सर यहाँ पे तो स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे करेंगे, वी नो अ फॉर्मूला, दैट इज क्या फॉर्मूला है, दैट इज योर, सारे फॉर्मूला इसलिए याद करो, दैट इज योर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज व्हाट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है भैया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। तो जो सब मल्टीपल एंगल्स होंगे, जैसे 1 प्लस cos थीटा होंगे, तो 2 थीटा को हम थीटा कर दिए, तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस cos x प्लस वाई है, थीटा की जगह x प्लस वाई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये चीज कैसे आया, 1 प्लस कॉस थीटा को हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा इज कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा बाई 2 आ गया, थीटा की जगह थीटा बाई 2, यानी एक्स प्लस वाई की जगह, ये जो एक्स प्लस थीटा की जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा अभी। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू दैट इज व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, क्या है वैल्यू, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, जो कि आपका RHS है ना, दिस इज योर RHS। समझ में है, हैंड्स प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, फोर्थ भी वही है, फोर्थ में भी इसी को जस्ट एक्सपेंड करो, इसको भी एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करोगे तो दिस विल बी cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, है ना, एंड दिस विल बी योर sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। तो क्या होगा भैया, cos स्क्वायर x cos sin स्क्वायर x दैट इज 1, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y दैट इज 1, एंड यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, cos x cos y प्लस sin x sin y, है ना। एंड व्हाट इज दिस, इसका वैल्यू कितना है, दिस इज 2, 2 माइनस 2, दिस इज cos x माइनस y, है ना। तो यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस cos x माइनस y। तो हमें पता है 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, और नहीं बताएंगे कैसे हुआ। फिर अगर 1 माइनस cos इसको लिखेंगे थीटा, तो क्या होगा ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस cos x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। समझ में आ गया ना, ऐसे ही आपका प्रूव होगा, कुछ इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ओके, एंड डू द क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो sin x प्लस साइन वाई, cos x प्लस cos y के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको जो ग्रुपिंग करना है ना, या कौन से पेयर को हम लेंगे प्लस करेंगे, वो आपका थोड़ा चिंता का विषय है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से पेयर करने से हमें जो डिजायर्ड प्रूफ है वो आ जाएगा आपका, है ना। देखो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे करना है क्या, देखो ये दोनों को हम प्लस कर सकते हैं,
ये दोनों को प्लस कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों को प्लस कर सकते हैं, ये दोनों को भी प्लस कर सकते हैं ना, किसी को भी प्लस कर सकते हो। एंड देखो थोड़ा, देखो पहले जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये तो दिक्कत आएंगे कि करोगे करोगे करोगे, लास्ट में आपका आंसर नहीं आएगा, नहीं तो वहां से भी तुम अप्लाई, देखो इसका कुछ डेफिनाइट प्रूफ का कुछ मेथड नहीं है ना, कोई कुछ एक नंबर को कुछ डिफरेंट तरीके से करेगा, हम कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे, है ना। तो अपने आप करो, ऐसा कुछ नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करना है। ओके, तो हम ये दोनों को अगर हम प्लस करना चाहेंगे तो करो ना, कौन मना कर रहा है। साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या आता है, 2 sin x + y/2 cos x - y/2। तो फर्स्ट दिस पेयर क्या हो जाएगा, 2 sin x + y, that is x plus 3x, 4x/2, that is 2x, cos x minus y, that is x minus 3x, that is minus 2x/2, that is minus x। तो cos minus x cos x हो जाएगा, because cos minus theta is cos theta, प्लस ये दोनों को अगर प्लस करोगे तो 2 sin x plus y, that is 5x plus sin x, that is 12x by 2, that is 6x, है ना। And cos x minus y, that is cos 5x minus 7x, that is minus 2x, है ना। तो minus 2x/2 will be minus x, and cos minus x is cos x। तो वही है, देखो 2 and 2 and cos x दोनों में कॉमन है, यानी 2 cos x ले सकते हो, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sin 2x प्लस sin 6x, है ना। ये आपको क्या आ जाएगा 2 cos x, व्हाट इज दिस sin x प्लस sin y, फिर से that is 2 sin a plus b, that is 2x plus 6x divided by 2, that is 4x, and cos x minus y, that is 2x minus 6x, that is minus 4x minus 4x by 2, that is minus 2x। तो cos of minus 2x, cos of minus theta is cos theta, cos 2x। तो वही है, देखो 2 2 हो गया आपका 4 and cos x and cos 2x and sin 4x, जो कि आपका RHS है ना। तो हम ये दोनों को प्लस करके भी बना दिए, तुम ये दोनों को भी प्लस करके बना सकते हो, ये दोनों को भी प्लस करके बना सकते हो, है ना, कोई भी प्लस करके बना सकते हो। लेकिन जो कन्वीनियंट मेथड है वो कब, देखो यहाँ पे जो प्लस कर रहे हो 3x प्लस 5x करो, यहाँ पे क्या करना है, जो एंगल्स हैं x 3x 5x 7x, वो दो दो पेयर करके हम प्लस करेंगे, देखेंगे डिवाइडेड बाय 2 होने से वो एक नंबर आ रहा है कि नहीं। जैसे 3x एंड 4x अगर सपोज है, तो 3x प्लस 4x बाई 2 करोगे तो क्या होगा 7x/2, जो कि थोड़ा ऑड लग रहा है ना, डिवाइडेड बाय 2 हो गया तो थोड़ा ऑड लग रहा है। तो ऐसे अगर हो रहा है तो इसको हम इग्नोर करेंगे थोड़ा, है ना। हम क्या करेंगे, उस वैल्यूज को लेंगे जिसको प्लस करने से, डिवाइडेड बाय 2 करने से वो 2 के द्वारा डिविजिबल होके एक नंबर, जैसे 3x 7x 5x 4x ऐसे कुछ बना रहा। यहाँ पे देखो यही हो रहा है, x प्लस 3x 4x 4x/2 2x, x माइनस 3x भी करो माइनस टू एक्स बाई टू, दैट इज माइनस एक्स, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा तो थोड़ा उसमें भी हो सकता है, क्वेश्चंस किसी कहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपको इजी नहीं लगा, है ना, आपके माइंड में थोड़ा आपको डिफिकल्टीज आएंगे, डिवाइडेड बाय 2 है, कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो सकता है ना, तो आपको वही ध्यान देना है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। ओके, लेकिन इजीएस्ट मेथड यही है। ओके, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे बस अप्लाई करो sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y। तो ऊपर ये क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस y, that is 7x प्लस 5x 12x by 2, that is 6x, cos x minus y, that is 7x minus 5x 2x by 2 is x। फिर यहाँ पे 2 sin x plus y 9x plus 3x 12x by 2, that is 6x। फिर cos x minus y, that is 9x minus 3x, that is what 6x by 2 is 3x। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो 2 sin 6x cos 3x, फिर डिवाइडेड बाय विल बी योर cos 7x, cos x plus cos y क्या होता है 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2। तो ये क्या होगा 2 cos x plus y, that is 7x plus 5x divided by 2 will be 6x, है ना। फिर cos x minus y, that is 7x minus 5x 2x by 2, that will be cos x, है ना। प्लस दिस विल बी यहाँ पे 2 cos x plus y, that is 9x plus 3x 12x by 2, that is 6x, cos x minus y, that is 9x minus 3x, that is 6x by 2 will be 3x। दोनों में कुछ कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पे 2 sin 6x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले आओ, है ना। इसको लिखो cos x plus cos 3x, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या ले रहे हो, देखो 2 cos 6x कॉमन है, 2 cos 6x कॉमन, cos x प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है
टेन थीटा होता है। तो साइन 6x बाय कॉस 6x क्या होगा, टेन 6x, जो कि आपका आरएचएस है। प्रूव्ड है, समझ में आ रहा है। ओके, बस यही अप्लाई करना है एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। देखो हम बता रहे थे ना कि उस चीज को प्लस करना है जिसमें डिवाइडेड बाय टू, मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई उसी को करना है जहाँ पे एक्स प्लस वाई बाय टू कुछ एक नंबर होंगे, एक्स प्लस वाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू के फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे आरएचएस में वही मांग रहे हैं, 3x बाय टू मांग रहे हैं, मतलब उसको करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम इसको चाहे प्लस माइनस करो, नहीं तो ये दोनों को प्लस करो, यू कैन डू द क्वेश्चन, है ना। तो कर लेते हैं। तो सपोज इसको सॉल्व करते हैं, साइन 3x प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। कोई किसी को भी पेयर बनाओ, ये दोनों को पेयर बनाओ, नहीं तो ये दोनों को पेयर बनाओ। सपोज ये दोनों को हम पेयर बनाते हैं ना, तो ये बन जाएगा आपका साइन 3x, ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, दैट इज टू टू व्हाट, साइन a minus b by 2, that is 2x minus x, that is what, 2x minus x is x, है ना। तो x by 2 multiplied by cos this plus this, that is 3x by 2, है ना। 2 sin x by 2 cos 3x by 2। ओके, फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट दिस, यू कैन राइट दिस एज, देखो साइन हमें पता है 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो अगर तुम लिखोगे साइन थीटा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, है ना। थीटा को 2 थीटा को थीटा कर दे तो थीटा को थीटा बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 साइन 3x बाय 2 कॉस 3x बाय 2, है ना। यहाँ पे इसको लिखो 2 साइन x बाय 2 कॉस 3x बाय 2, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 cos 3x बाई 2, 2 cos 3x बाई 2 कॉमन है, 2 cos 3x बाई 2 कॉमन ले आओगे, यहाँ पे बन गया आपका sin 3x बाई 2 एंड sin x बाई 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 cos 3x बाई 2, इसको फिर प्लस करो, 2 sin a प्लस b, दैट इज 3x प्लस 4, 3x प्लस x, दैट इज 4x, 4x बाई 2 इज 2x, फिर 2x बाई 2 भी तो है, दैट इज x, है ना। And cos x minus y, that is 3x minus x, that is 2x, 2x by 2, 2x by 2 is x, फिर by 2 है, that is x by 2। तो ये क्या बना, 2 2 जा 4, 4 sin x cos x by 2 and cos 3x by 2, है ना। यहाँ पे 3x by 2 वही RHS, है ना। अगर तुम ये दोनों को प्लस करोगे तब भी कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि इसको नहीं करोगे, समझ में आ रहा है ना। ओके ओके, दिस इज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है, प्रूफ जितना करना था उतना हो गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू फाइंड साइन एक्स बाय 2, यू हैव टू फाइंड साइन एक्स बाय 2, cos x by 2 and tan x by 2 by using these things। यहाँ पे कुछ given conditions हैं, जैसे 8th क्वेश्चन इज tan x यहाँ पे दे दिया है -4/3 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया है, tan x आपको दे दिया है ना। तो tan x इज योर व्हाट, -4/3 एंड x इन क्वाड्रेंट 2, है ना। x इन क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 मतलब दिस इज योर क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan x, है ना। तो द x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, दिस इज योर π/2, तो π/2 से पाई लाई कर रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, π/2 से पाई। ओके, तो x/2 कहाँ से, x/2 का वैल्यू निकालना है ना, तो x/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा। देखो ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखने के लिए क्या करोगे, ये जो x/2 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है वो देखना है ना। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये बाय 2 करो, दैट इज π/4, यहाँ पे बाय 2 करो, दैट इज π/2, है ना। तो π/4 से π/2 लाई करेगा, समझ में आ रहा है। देखो ये 8th क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं, अगर x लाई कर रहा है π/2 से पाई में, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, π/4 से π/2, यानी 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, समझ में आ रहा है। तो अभी अभी यू कैन फाइंड tan x दे दिया है आपको -4/3, तो यू कैन फाइंड व्हाट, sec² x, tan x दे दिया है आपको -4/3, ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो 1 प्लस tan² x आपको पता है, दैट इज sec² x, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan² x -4/3 का स्क्वायर, दैट इज 16/9, है ना।
दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 25/9 सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो सेक एक्स क्या होगा, देखो सेक एक्स विल बी इसका रूट ओवर दैट इज 5/3 है ना, यानी +-5/3। सेक एक्स आपको मिलेगा +-5/3, यानी कॉस एक्स क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा +-3/5 है ना। तो cos x अगर +-3/5 है तो इसको तो दोनों तो वैल्यूज नहीं हो सकते हैं ना, एक ही वैल्यूज होना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे पता लगेगा, हम x देख के। x कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज व्हाट, नेगेटिव, नेगेटिव cos, तो cos x 3/5 होगा, नहीं, cos x विल बी व्हाट, -3/5 है ना। एंड cos x हमें मिल गया, तो हाउ कैन यू फाइंड cos x/2, हमें cos x नहीं निकालना है, हमें निकालना है cos x/2। तो कैसे निकालोगे, वी हैव द फॉर्मूला, cos 2x, cos 2x मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है ना। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कैसे निकालोगे, इसको तुम लिख दोगे sin स्क्वायर x को बट cos स्क्वायर x के फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, cos 2x। तो अगर x की जगह हम लिख देंगे x/2, दैट इज ये बन जाएगा आपको cos x बन जाएगा, तो cos x विल बी 2x की जगह x बन गया, तो x की जगह x/2 बन जाएगा, सब मल्टीपल एंगल में है ना। तो cos x हमें पता है दैट इज -3/5, तो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो ये इस साइड गया, तो दिस विल बी 2/5 है ना, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x/2। समझ में आ रहा है, तो 2 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर x/2 आपका बना 1/5। समझ में आ रहा है, तो cos x/2 क्या होगा भैया, +-1/√5 होगा। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये +1/√5 है या -1/√5 है, कैसे पता लगेगा, हमें देखना है x/2 कहाँ लाई कर रहा है, x/2 कहाँ लाई कर रहा है, 45 से 90 के बीच, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या होगा, cos x/2 आपका -1/√5 विल बी रिजेक्टेड, cos x/2 आपका 1/√5 हो जाएगा। एंड cos x/2 अगर मिल गया आपको, cos x/2 मिल गया दैट इज 1/√5, तो sin x/2 यू कैन फाइंड, sin x/2 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कैसे फाइंड करोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 का रूट ओवर करके है ना। अगर cos थीटा पता है तो sin थीटा यू कैन इजीली फाइंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करके रूट ओवर करके, है ना। तो cos x/2 मिल गया, उससे sin x/2 भी निकाल सकते हो, एंड अगर sin x/2 मिल गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव यू tan x/2। समझ में आ रहा है ना, ओके, सो दिस वे यू कैन फाइंड। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया है, देखो cos x दिया है ना, फिर यहाँ से ये तो डायरेक्ट cos x दे दिया है आपको, यानी cos x इज इक्वल टू -1/3 दे दिया है, एंड x इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी x इज बिटवीन, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2, तो पाई से 3π/2 में रह रहा है, तो x/2 कहाँ से रहेगा, π/2 से 3π/6 है ना, 3π you have this is your 3π/4 है ना। तो π/2 x/2 के कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, π/2 से 3π/4, यानी π/2 यहाँ पे है, एंड व्हाट इज 3π/4, 3π/4 इज लेस देन पाई, दैट इज पाई माइनस π/4 है ना, 3π/4 इज पाई माइनस π/4, यानी 180 से 45 डिग्री माइनस करना है, तो कितना बन रहा है 135, यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहे हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है x/2। तो देखना अभी सॉल्व करेंगे, cos x आपको मिल गया, तो यू कैन फाइंड cos x/2 वेरी इजीली है ना। प्रीवियस हम फॉर्मूला पढ़े हैं, दैट इज your cos x is equal to 2 cos square x 2 cos square x by 2, cos x is equal to 2 cos square x by 2 माइनस -1 है ना, इसको अप्लाई करो, cos x आपको दे दिया है -1/3, -1 इस साइड गया तो 1 बन गया, एंड 2 cos square x by 2, so this will be 1 minus 1/3 is 2/3, तो 2/3 is 2 cos square x by 2, 2 2 कैंसिल, तो आपको मिल गया cos square x by 2 दैट इज 1/3, तो cos x by 2 क्या मिलेगा भैया, 1/√3, नहीं तो -1/√3। तो क्या देखना है, x by 2 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, देखना x by 2 कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी cos x by 2 नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos x by 2 will be negative, that is cos x by 2 will be what, -1/√3। समझ में आ रहा है कि नहीं, cos x will be -1/√3, अगर cos x by 2 पता चल गया, यानी cos थीटा पता चल गया, यू कैन इजीली फाइंड sin थीटा, तो cos x by 2 का स्क्वायर करके 1 माइनस करके अगर हमें
रूट ओवर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स बाई टू। और साइन एक्स बाई टू मिल गया, कॉस एक्स बाई टू मिल गया, यू कैन फाइंड टेन एक्स बाई टू। समझ में आ रहा है? सिमिलरली वो साइन एक्स का भी आपको पता है चीजें है ना, साइन एक्स आपको पता है दैट इज 1/4 एंड एक्स इन क्वाड्रेंट टू में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव दे दिया। तो एक्स बाय एक्स इज बिटवीन पाई से एक्स कहाँ तक है, पाई से 3 पाई/2 है, सेकेंड क्वाड्रेंट ना, सॉरी पाई/2 से पाई है, पाई/2 इज हियर, पाई इज हियर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई/2 से पाई है, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई/4 से पाई/2। सिमिलरली फर्स्ट केस में जैसे था ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 45 से 90 के बीच, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आपको देखना है sin x इज इक्वल टू 1/4 है। ओके, तो यहाँ पे आपको cos x यू कैन इजीली फाइंड, हाउ कैन यू फाइंड इजीली cos x, cos x कैन बी फाइंड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट ओवर, दैट विल बी cos x। क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस 1/16 का रूट ओवर, तो ये आपका बन गया 1 माइनस 1/16 विल बी योर 15/16 का रूट ओवर है ना, तो ये कितना होगा प्लस माइनस रूट 15/4। तो cos x ये है, तो cos x पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे देखेंगे, cos x विल बी देखो cos x कहाँ से कहाँ तक अलाइ कर रहा है भैया, x इन क्वाड्रेंट 2 है ना, x इज इन क्वाड्रेंट 2, मतलब x/2 सॉरी cos x आपका देखो cos x है माइनस प्लस माइनस रूट 15/4 है ना, तो x का वैल्यू देखना है, अभी x/2 नहीं देखना है, सॉरी cos x आपका मिल गया है प्लस माइनस रूट 15/4, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, पाई/2 से पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, तो cos x इज माइनस रूट 15/4। समझ में आ गया? फिर जस्ट प्रीवियस वाले कंसेप्ट में ये वाले फॉर्मूला लगा के जस्ट देख लो, है ना, यू कैन फाइंड द cos x by 2 मिल गया तो sin x by 2 भी निकाल सकते हो, एंड फ्रॉम दैट यू विल बी फाइंडिंग योर tan x by 2। ओके, चिल है ना? ओके, दिस बेसिकली एंड्स अप हियर, आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो रहा है। इट मींस बहुत दिन लगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, आई नो, लेकिन थोड़ा कॉप अप होना पड़ता है ना, मतलब लॉकडाउन के टाइम मतलब इतना जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो भी आपके लिए दिक्कत है। समर कोर्स है, समर कोर्स में एक्चुअली क्या करते हैं टीचर्स, क्या करते हैं बस जल्दी जल्दी भाग जाते हैं ना, उसमें कुछ फायदा नहीं है। हम बहुत जल्दी भाग जाएंगे लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है ना, मतलब आपको सब कुछ समझना है, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो खत्म करना है आपको 11th में, है ना। हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल्स पढ़ाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, यानी वो दूसरे चैप्टर में हम काउंट करेंगे, एंड आफ्टर दैट अगर टाइम मिले तो विल बी डिस्कसिंग सम हॉट्स प्रॉब्लम्स, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कराने का मन था लेकिन अभी बहुत सारे चैप्टर्स छूट रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट कर लेंगे इसी वीक, है ना, अगर हो सके तो। फिर आपके जो भी लिमिट्स डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलता रहेगा। ओके, विल बी डूइंग देम, लेकिन अभी के लिए इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सप्लीमेंट्री मटेरियल्स ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। समझ में आ गया? तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज और एक बार कर डालो, फॉर्मूला याद रखो यार, फॉर्मूला याद रखो। ओके, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो पोस्ट योर डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन फोरम इन दिस पर्टिकुलर ऐप, एडुबुक ऐप। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो आज के लिए यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।